नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेष प्रताप और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो जैसा कि हमें ज्ञात है, चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस कल किए थे, कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कल करेंगे। धीरे धीरे 25 क्वेश्चंस इस चैप्टर के करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा आप कोशिश करते रहिए, मिलते रहेंगे हम तुमसे, आप हमसे। ठीक है, क्वेश्चनों पे ध्यान देते रहिए क्योंकि अब तुम्हारे एग्जाम बहुत पास हैं। अभी टाइम है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस ये 2-3 महीने बचे हैं तुम्हारे पास। इसके अलावा कोई भी टाइम तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो अपनी स्टडी को कुछ इस तरीके से बना डालिए जिससे किसी भी चीज की कमी तुम्हें महसूस ना हो। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिखता है तुमको बेटा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि यदि 60 सेंटीमीटर लंबी, लंबाई कितनी दे रखी है बच्चों? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे क्या रहा बच्चों? और 0.03 मिलीमीटर व्यास वाले, 0.03 व्यास, ये क्या बेटा? लंबाई। और आगे क्या? व्यास, डाया कितना? 0.03 mm व्यास वाले तार का प्रतिरोध 15 ओम है। तार का प्रतिरोध कितना दे रखा है बेटा? 15 ओम है। कह रहे तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। तार के धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना करनी है, अर्थात ये हमको ज्ञात करना है। ये क्या बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध, इसे ही कहते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, करते हैं। देखो सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए मीटर में आएगा 60 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। इसको चेंज करेंगे तो आएगा 0.03 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 मीटर। कोई समस्या? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमको ज्ञात करना है क्या? सीधा मुंह वाला। तो मैंने बताया था सीधा मुंह सीधी रेल। ठीक है, सीधा मुंह हो तो सीधी रेल, अगर उल्टा मुंह हो तो उल्टी रेल, RA/L वाला। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। लेकिन हमें सीधे मुंह वाले की बात करनी है। देखना, तो हमारे पास प्रतिरोध है, हाँ है, लंबाई है, हाँ है, लेकिन क्या नहीं है बेटा? मेरे पास क्षेत्रफल नहीं है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि A बराबर मेरे पास होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि चालक तार की बात करूंगा और चालक तार का सिरा कैसा होगा बेटा? कैसा होगा? गोल, यानी वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। अब तुम्हारे पास आर क्या है? बड़े घबरा गए बच्चों। तो देखो हम जानते हैं आर क्या है? त्रिज्या। क्या बच्चों? त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। बोलो। और व्यास कितना दे रखा है हमको? 0.03 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 डिवाइडेड बाई 2। कोई समस्या? लगाएंगे, इसी से आंसर पाएंगे। तो देखना, तो रो बराबर मेरे पास कितना होगा बच्चों? आर इंटू पाई आर स्क्वायर बट्टे एल की एल लिख दो। अब देखो रो बराबर आर की वैल्यू कितनी मेरे पास? 15, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी बच्चों मेरे पास? 0.03 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 और 0.03 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू कितनी? 60 गुणा 10 की घात माइनस के 2, और इनके बट्टे में 2 भी तो है, तो गुणा 2 गुणा 2। कोई समस्या? दिख रहा है बेटा? इससे आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर देखना, 15 चौका 60। ठीक है, 15 चौका कितना हुआ बेटा? 60। अर्थात ये 15 से 60 कितनी बार कटा? 4 बार। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो मेरे पास रो बराबर कितना आएगा बच्चों? ध्यान देना, 3.14 इंटू 3 का 9, 9, 1 2 3 4, 4 संख्यावाद पॉइंट है, तो 0.00 और एक और 0 और ये 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 दूनी 8
16, कितना हुआ बेटा 16 इंटू 10 की पावर कितना -2। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा बेटा 1.76 गुणा 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कितना आसान सा क्वेश्चन है, करिए। ठीक है बच्चों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखता है तुमको, अब देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। एक तार का प्रतिरोध कितना बेटा 10 ओम है, प्रतिरोध है ये, ध्यान देना कितना है 10 ओम है। आगे कह रहा है तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दी जाती है। अर्थात मैंने कहा इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है L है, और अंतिम लंबाई क्या बेटा लंबाई मैंने कह दिया L डैश है। कोई समस्या? प्रारंभिक लंबाई L और अंतिम लंबाई L डैश। तो देखना, तो L डैश मेरे पास कितना कर दिया प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना, अर्थात L डैश अपॉन L मेरे पास कितना आएगा 3। कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? क्या बेटा तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, तार के नए प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे, तो अर्थात आर डैश पूछा है हमसे कितना होगा। एक बात हमेशा जहन, जिंदगी और दिमाग में बसा लीजिए बच्चों, कि जब किसी चीज को खींचा जाता है तो जो उसका आयतन होता है वो समान ही रहता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो आयतन में जब कोई परिवर्तन नहीं होता तो प्रारंभिक आयतन बराबर होगा बेटा किसके अंतिम आयतन की। तो दिक्कत बिल्कुल नहीं। प्रारंभिक आयतन वॉल्यूम फर्स्ट इक्वल टू ये कितना वॉल्यूम डैश। वॉल्यूम फर्स्ट को मैं लिखूंगा ए इंटू एल, क्षेत्रफल गुणा लंबाई को लिख सकता हूँ? बोलो, क्या मैं वॉल्यूम डैश को ए डैश इंटू एल डैश लिख सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। एल को इसके नीचे ले जाएंगे, एक डैश को इसके नीचे ले आएंगे, तो ए अपॉन ए डैश बराबर एल डैश अपॉन एल। कोई दिक्कत? एल डैश अपॉन एल निकाल चुके हैं, तो ए अपॉन ए डैश भी कितना आएगा बच्चों मेरे पास 3 आएगा। ठीक, तो एल अपॉन एल डैश अपॉन एल कितना आया 3, और ए अपॉन ए डैश कितना आया बेटा 3। क्लियर है इतना? अब समझना, चालक तार तो वही है, तो चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोधकता के बारे में बात कर लें। लिखेंगे चालक तार की क्या प्रतिरोधकता। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला रो बराबर आर ए अपॉन एल। दूसरे के लिए ये प्रारंभिक हो जाएगी, दूसरे के लिए कितना आएगा आर डैश रो डैश बराबर आर डैश ए डैश अपॉन एल डैश। कोई समस्या? लेकिन एक बात हमारे जहन जिंदगी में बस जानी चाहिए कि प्रतिरोधकता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे खींच के 3 गुना करो, चाहे खींच के 50 गुना करो, चाहे खींच के 1 लाख गुना करो, प्रतिरोधकता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात प्रतिरोधकता भी कैसी होगी बराबर, तो रो बराबर किसके आएगा बेटा रो डैश के। तो रो की वैल्यू कितनी है आर ए अपॉन एल, और इसकी वैल्यू कितनी है आर डैश ए डैश अपॉन एल डैश। कोई समस्या? बिल्कुल ठीक है यहां तक। अब समझना, आर डैश इसको नीचे ले आओ, इसके देखना आर को आर डैश के नीचे ले आया, आर अपॉन आर डैश। कोई दिक्कत? एल को मैं ऊपर ले गया, अच्छा ए को भी ले आओ नीचे, ए है बट्टे ए डैश कर दो यहाँ पर। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू एल को ऊपर ले जाएंगे तो एल अपॉन कितना आएगा बेटा एल डैश। कोई समस्या? तो समझना आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू, ऐसे कर लो, इसको पलट लो, क्योंकि आर डैश हमको अंतिम प्रतिरोध को, चले ऐसे रहने दो, आर अपॉन आर डैश बराबर ए को इधर ले जाएंगे तो ए डैश अपॉन ए इंटू एल अपॉन एल डैश। लेकिन मेरे पास यहाँ पर वैल्यू किसकी है ए अपॉन ए डैश की, यहाँ पर किसकी है एल डैश अपॉन एल की। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिए,
आर अपॉन आर डैश, इसको पलट दें, पलट दे रहे हैं, तो आर डैश अपॉन आर इक्वल टू ए अपॉन ए डैश और एल डैश अपॉन एल। कोई दिक्कत? ठीक है, तो कितना आएगा, आर डैश अपॉन आर बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है देखो, ये, और इसकी वैल्यू ये। ठीक है, देखना ए अपॉन ए डैश की वैल्यू कितनी कितनी 3, एल डैश अपॉन एल की वैल्यू कितनी, इसकी भी 3, तो कितनी हो गई 9। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आगे आर अपॉन आर डैश अपॉन आर बराबर कितना 9, आर को उधर ले जाएंगे तो आर डैश बराबर कितना आएगा 9 आर, और आर हमको दे रखा है कितना 10, तो आर डैश बराबर कितना आएगा 9 गुणा 10 बराबर आर डैश बराबर कितना 90 ओम। अगर चालक तार को 3 गुना लंबाई कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कितना शानदार क्वेश्चन था, लीजिए। ठीक है बच्चों, ले लिया होगा, चलते हैं आगे। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई देता है तुमको। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक और बेहतरीन क्वेश्चन वो करते हैं हम आपके लिए। देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, उस प्यारे से क्वेश्चन को करने के थोड़ी सी सब बुद्धि चाहिए, एकदम बिल्कुल कंसिस्टेंसी चाहिए तुम्हारे माइंड की, बिल्कुल भी तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, एकदम ऐसा माइंड होना चाहिए जैसे कि तुम्हें फोकस ऑन ओनली व्हाइट बोर्ड, नथिंग एल्स, है ना। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, एक बेलनाकार तार को खींचकर इसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। एक बेलनाकार तार है जिसकी लंबाई खींचकर कितनी बेटा 10% बढ़ा दी जाती है। आगे कह रहे हैं इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। इस तार के जो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना होगी उसके बारे में हमसे पूछा है, तो उसको करने वाले हैं। देखिए बेटा बहुत ध्यान से, जितना ध्यान है पूरा लगाइए बोर्ड पर। तो देखिए माना क्या बेटा, माना कह रहा है एक बेलनाकार तार को खींचकर इसको 10% बढ़ा दी जाती है, इसकी लंबाई कितनी बढ़ाई है बेटा 10%। माना प्रारंभिक लंबाई कितनी है एल है, और अंतिम लंबाई कितनी है बेटा, अंतिम लंबाई वही सेम आधारित है बेटा कितना एल डैश, लेकिन एल डैश को क्या किया जा रहा है, इसकी वृद्धि कर दिया कितनी बेटा 10% से, 10% से बढ़ा दी जाती है, और कुछ नहीं, सब कुछ वही जो पिछला क्वेश्चन किया उसी के रेंज से। तो एल डैश बराबर कितना आएगा एल प्लस एल अपॉन एल इंटू 10/100, 10% वृद्धि कर दी जाती है। तो एल डैश बराबर कितना आएगा 10, तो 10 एल प्लस 1 एल बट्टे 10 बराबर कितने 11 एल बट्टे 10। तो एल डैश बराबर कितना आएगा, एल डैश अपॉन एल बराबर कितना आया 11/10। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं, ऐसे हमने पहले भी किया था, उसी प्रकार हमने किया है अब भी। ठीक, अब देखना आगे, लंबाई हो गई, माना चालक तार का प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है ए, लेकिन अंतिम क्षेत्रफल कितना बेटा ए डैश। कोई समस्या? प्रारंभिक क्षेत्रफल ए और अंतिम क्षेत्रफल कितना ए डैश। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा कि इसको कितना भी खींच लो इसके वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आएगा, अर्थात प्रारंभिक वॉल्यूम बराबर होगा किसके बेटा अंतिम वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम कितना बच्चों मेरे पास ए इंटू एल, इसका कितना होगा ए डैश इंटू एल डैश, सब कुछ वही। तो देखना ए डैश को इसके नीचे ले आएंगे तो ए अपॉन ए डैश बराबर एल डैश को इसके नीचे ले जाएंगे एल डैश अपॉन एल। कोई दिक्कत? तो मेरे पास वही सबसे फिर वही निकल आएगा ए अपॉन ए डैश, यहाँ नहीं दिख रहा तो इधर करता हूं मैं, तो ए अपॉन ए डैश बराबर कितना आ रहा है एल डैश अपॉन एल की वैल्यू कितनी है 11/10। तो 11/10 किसकी वैल्यू आ गई ए अपॉन ए डैश की। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब देखो यहां से आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहां से आगे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या अब बात किसकी होगी प्रतिरोधकता की।
क्योंकि चालक तार की प्रतिरोधकता पर भी क्या बेटा निर्भर, खींचने पर प्रतिरोधकता में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो प्रतिरोधकता तो उसी तार की होती है ना, धातु पर निर्भर करती है। तो जिस धातु का वो वही तो धातु है, ऐसा तो नहीं खींचने के बाद लोहे का तार सोने का हो जाए। तो मेरे घर बहुत तार पड़े हैं, उनको खींचकर मैं सोने का बना लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो यानी एक तार है तो उसकी प्रतिरोधकता भी तो वही रहेगी, प्रतिरोधकता पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अर्थात प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कता, ठीक है, क्या होता है, रो बराबर आर ए अपॉन एल। अर्थात तो रो बराबर किसके आएगा, रो डैश के। तो रो कितना है, आर ए अपॉन एल। ये कितना है बच्चों, आर डैश ए डैश अपॉन एल डैश। सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा। आर डैश को इधर ले आऊं तो आर अपॉन आर डैश, बाकी सबको इधर ले जाऊं तो देखो एल अपॉन एल डैश इंटू ए डैश अपॉन ए। पलट ले रहा हूं मैं, आर डैश अपॉन आर बराबर पलट लूंगा एल डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए डैश। कोई समस्या कदापि नहीं होनी चाहिए। तो आर डैश अपॉन आर बराबर एल डैश अपॉन एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 11/10। ए अपॉन ए डैश की वैल्यू कितनी है, 11/10। अर्थात आर अपॉन आर डैश अपॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 121/100। कोई समस्या, कोई समस्या, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। देखिए तो अब देखना, यहां तक बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखना, प्रतिशत वृद्धि के लिए एक फॉर्मूला मैं तुमको बता रहा हूं बेटा। किसके लिए, प्रतिशत वृद्धि हेतु। किसके लिए बेटा, प्रतिशत वृद्धि हेतु। तो प्रतिशत वृद्धि का क्या है, अंतिम माइनस प्रारंभिक बट्टे क्या, प्रारंभिक इंटू 100, ठीक है। ये किसका है बेटा, प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला है। किसका, प्रतिशत वृद्धि का। अब समझना, अंतिम क्या बेटा, अंतिम प्रतिरोध आर डैश, प्रारंभिक क्या बेटा, प्रारंभिक प्रतिरोध मेरे पास आर, प्रारंभिक कितना आर इंटू कितना 100। कोई समस्या नहीं है। तो समझना बेटा, आर इसको मैं परसेंट डिवाइड दे दूं, आर डैश अपॉन आर हो जाएगा माइनस आर अपॉन आर हो जाएगा इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है। तो देखना यहां से कट जाएगा और आर अपॉन आर डैश की, आर डैश अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, 121/100 -1 इंटू 100। बोलो सही है कि नहीं। तो एलसीएम 100 आ जाएगा, तो 121 माइनस के 100/100 इंटू 100। 100 से 100 गायब, कितना बचेगा बेटा, 21%। यही तुम्हारा आंसर है। अर्थात कितनी वृद्धि होगी इसमें, 21% की वृद्धि हो जाएगी। है ना शानदार क्वेश्चन, बोलो है ना शानदार क्वेश्चन। लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी लेवल अप क्वेश्चन है। प्रतिरोधकता पर ताप निर्भरता से संबंधित क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन वाकई में अच्छा होता है, बहुत ही शानदार, जानदार, मसालेदार, एकदम सब कुछदार, है ना। ऐसा क्वेश्चन बेटा देखिए, कह रहा है किसी बल्ब के फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 ओम है। 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना बेटा, प्रतिरोध 100 ओम है। अर्थात प्रारंभिक प्रतिरोध दे रखा है हमको T1 कितना, 100 ओम। अरे प्रारंभिक ताप दे रखा है हमको कितना बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। T1 कितना दे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस। आगे कह रहा है इस पर प्रतिरोध कितना बेटा, 100 ओम है। तो R1 कितना दे रखा है हमको, 100 ओम, ठीक। यदि प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध का ताप गुणांक यानी अल्फा कितना, 0.005 प्रति डिग्री सेल्सियस,
हो तो उस ताप की गणना कीजिए जिस पर प्रतिरोध 200 ओम हो जाएगा। अर्थात हमसे T2 पूछा है और R2 हमको दे रखा है कितना, 200 ओम। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या है फॉर्मूला बताइए। अल्फा बराबर आर नॉट डेल्टा क्या, डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, अल्फा बराबर डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। तो लगाएंगे डेल्टा आर मेरे पास क्या होता है बच्चों, R2 माइनस R1, और डेल्टा टी क्या होता है मेरे पास बच्चों, T2 माइनस T1। अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध, अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप। ठीक है, तो लगा दीजिए। तो अल्फा मेरे पास क्या होता है, ताप गुणांक होता है, तो R2 माइनस R1 बटे R0 नहीं R1, कितना बेटा, प्रारंभिक में तो R1 दे रखा है ना, तो T2 माइनस क्या T1। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो अल्फा बराबर हमको दे रखा है, T2 पूछा है, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, तो कितना आएगा, T2 माइनस T1 बराबर R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू अल्फा। अब सॉल्व कर दीजिए वैल्यू लगाकर, कौन सी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो T2 माइनस 100, देखो T1 कितना दे रखा है 100 बराबर R2 कितना दे रखा है बेटा 200 माइनस R1 कितना दे रखा है 100 बट्टे 100 गुणा 0.005। बोलो अल्फा कितना है 0.005। देखना अब जब इसको करेंगे तो T2 माइनस 100, क्या करना है, इस 100 बचेंगे ऊपर से, 100 से 100 मत काटना, क्या काट लो चलो, कितना आएगा बेटा, ऊपर बचेगा 100 बट्टे 100 गुणा 0.005, 100 से 100 खत्म, तो T2 माइनस 100 बराबर कितना बेटा, 1/0.005, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे कितने 3, तो T2 माइनस 100 बराबर 1000 बट्टे कितना 5, 5 से काट देंगे कितनी बार बेटा 200 बार, तो T2 माइनस 100 बराबर 200, इस 100 को उधर ले जाएंगे, तो T2 बराबर कितना 200 प्लस 100, अर्थात T2 बराबर कितना बेटा 300 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो ताप कितना आया T2 का, हाँ ना, ध्यान रखना बेटा, ताप बहुत है 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आया मेरे पास ताप। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, ले लिया होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। कह रहा है बेटा 600 वाट 200 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध बताइए। 600 तो वाट, अर्थात शक्ति की वैल्यू कितनी, 600 वाट, वोल्टेज की वैल्यू कितनी कितनी 120, 120 वोल्ट का एक हीटर है। कह रहा है कि इसका प्रतिरोध कितना है, तो प्रतिरोध पूछा है हमसे, तो हम जानते हैं बेटा P बराबर वी आई, और I बराबर जानते हैं V अपॉन आर, ओम का नियम, तो लगाएंगे P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, आर पूछा है हमसे, तो वी स्क्वायर अपॉन पी हमारे पास है, तो आर बराबर वी की वैल्यू कितनी 120, फिर से 120, दो बार क्यों, क्योंकि बढ़ गए, पी की वैल्यू कितनी 600, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 6 दूनी 12, तो आर बराबर कितना 12 दूनी 24 ओम। है वो क्वेश्चन, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। बताइए कोई समस्या हुई क्या, आसान सा क्वेश्चन था, हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखें आज हमने 5 क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही कम समय में निपटा दिए। कोशिश करना बेटा इसी तरीके से आप भी पढ़ते रहो, है ना। तो देखिए कुछ लिखा है तुम्हारे लिए, सुनना, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो,
बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, जो तोड़ दे पत्थर को ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। ठीक है, तो इस चीज से कुछ सीखने को अपनी जिंदगी में बस उतना ही सीमित नहीं है जितना तुमने सीख लिया, कोशिश करो उससे ज्यादा बेहतर सीख सको। मेरा तो मानना यही है बेटा कि आप बेहतरीन इंसान हो यार, बहुत ही बेहतरीन इंसान हो, नहीं है आपसे बेहतर कोई, हकीकत बता रहा हूं। आप दुनिया के वो इंसान हो जिनसे कोई नहीं जीत सकता है। अगर आप अपनी पर आ गए तो दुनिया का कोई सा भी आए वो तुमसे जीत नहीं सकता। क्यों हार मानते हो? हार कुछ नहीं होती बेटा, अगर आप हारे भी तो वो भी एक जीत है। अर्थात तुमको जीत ना मिले इसका गम मत करिए, तुमको उसका एक्सपीरियंस मिला इसकी खुशी करिए। जिंदगी की बस कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अपने दिल से, कलेजे से, आत्माओं से, किडनी विडनी सबसे लगा के रखिए बेटा, है ना। तो कोशिश करिए, पढ़ाई करिए, एक बार देखिए पिता की जिंदगी को चक्कर, किस तरीके से मेहनत करने के लिए तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करके लेके आते हैं, इतनी ऊंची ऊंची इमारतों पर चढ़ते हैं। पूछिए उस गरीब से जो एक साइकिल पर थोड़ा सा चूरन रख के गलियों में बेचने जाता है और बालों से चूरन बेचता है, सोचिए कितनी कमाई हो पाती होगी उससे। तो कुछ ऐसा करिए बेटा कि जिंदगी में तुम्हें तुम्हारे उस पास्ट को याद करने के लिए मौका ना मिले। जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस समय से तुम आगे क्या कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी, जिसने तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी को नौछावर कर दिया, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो। बस मेहनत करिए बेटा। मैं तो वही भगवान से हमेशा दुआ करता हूं, हमेशा प्रे करता हूं, हे मेरे भगवान, मेरे इन सभी स्टूडेंट्स का फ्यूचर इस तरीके से कायम करना, इस तरीके से बनाना कि जिंदगी में कभी भी इनको किसी के सामने झुकने की नौबत ना आए, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। इनको इतना काबिल बनाना कि हमेशा ये तरक्की ऊंची राह पर बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। आप लोग सोचते होंगे कि मेरा क्या स्वार्थ, स्वार्थ है, आपके नाम से जुड़ा है मेरा नाम। अगर आप कुछ भी सफल करते हो तो कहीं ना कहीं मैं तो कह सकता हूं ना कि ये मेरा स्टूडेंट है। बोलिए, तो सिंपल सी बात है, दुनिया में बस केवल और केवल आप लोग पढ़ाई करिए। आप उस परमेश्वर, परम पिता, परमात्मा, तुम्हारे पिता की बात कर रहा हूं मैं, भगवान, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया में। मैं तो एक बात जानता हूं, जो तुम्हें जीवन दे, जो तुम्हें पाले, जो तुम्हें खिलाए, वही हमारे लिए भगवान होता है। सिंपल सी बात है, जो हमें खिलाए, हमें जीने का मौका दे, तरीका दे, कपड़े पहनने के लिए दे, खाने के लिए, रहने के लिए छत दे, और चाहिए क्या हमें, बताइए। वो सब कुछ हमें हमारे पिता देते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद गलियों में चूरन बेच के, गलियों में इतनी ऊंची ऊंची इमारतों पर चढ़ करके पैसे कमा कर 300 रुपए शाम को लेकर के आते हैं, उसमें घर का खर्चा, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा, किस किस का खर्चा हो, है ना। तो बस कोशिश करिए बेटा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ये विजिलेंट वाला हमेशा आपके साथ रहेगा, बिल्कुल साथ है, साथ रहेगा, हमेशा साथ रहेगा। तुमको कभी भी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होने देगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। बस एक बार भरोसा बनाए रखिए चैनल पे। तो आशा करता हूं चीजें आपको बहुत पसंद आई होंगी। मैंने न्यूमेरिकल्स कराए, 5 न्यूमेरिकल्स कराए, और पांचों के पांचों बेहतरीन न्यूमेरिकल्स थे, सोचने पर मजबूर कर सकते थे। तो मैं ये भी आशा करता हूं कि आपको ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। तो बस कोशिश करिए बेटा, पढ़ाई करते रहिए, मेरा तो चलता रहेगा, मैं कल फिर से आऊंगा, फिर से तुमको बताऊंगा, है ना। वो तो सब ठीक है, आप अभी इस बात को अपने जहन में उतार लोगे, लेकिन कुछ समय बाद भूल जाओगे।
मुझे पता है होना है वो, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए बेटा अपने उन पिता के लिए जिन्होंने तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी को नौछावर कर दिया, पूरी जिंदगी को तबाह कर लिया। चाहते तो वो भी तो अपनी एक ऐसी लाइफ जी सकते थे ना जैसे तुमने जी, है ना। तो जब वो तुम्हारे लिए नौछावर कर सकते हैं तो आप भी तो उनके लिए कुछ करिए। बस मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ सबके माँ बाप हमेशा सलामत रहें, बिल्कुल खुश रहें, और आप भी बहुत खुश रहें, ठीक है। तब तक के लिए देखिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। अगर हाँ आपको ऐसा लगता है कि कंटेंट में थोड़ा सा भी दम है, थोड़ी सी भी चीजें हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड हो सके तो कमेंट्स भी करिए, है ना। शेयर कर दीजिए बच्चों को, आप जिससे तुम्हारा उनका भी भला हो जाए। तुम अपना कर रहे हो, मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ बेटा, टेंशन ना लीजिए, सारे के सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल कराऊंगा, ये फिक्स है, कंफर्म है बात। एक समय ऐसा भी लाऊंगा कि पूरी फिजिक्स इस यूट्यूब के माध्यम से मैं तुमको दे जाऊंगा, ठीक है। तो कोशिश करिए बेटा, आप पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूंगा, आप पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। तब तक के लिए देखिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।